यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। लखनऊ में हो रही इस 3 दिवसीय समिट में 16 देशों के 300 से ज्यादा उद्योगपति भाग ले रहे हैं। यूपी सरकार का दावा है कि इस समिट में 32,92,000 करोड़ के 18,643 एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें 92,50,000 से अधिक नौकरी और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में लगातार हो रहे निवेश के पीछे यहां का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल है और यही वजह है कि प्रदेश की जीडीपी 23 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने वाले समय में लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि विपक्षी दलों को यह समिट रास नहीं आई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने साल 2018 में भी समिट से 4.5 लाख करोड़ का निवेश आने का दावा किया था, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और यूपी की जनता के साथ सिर्फ धोखा किया गया, छलावा किया गया। हम सभी जानते हैं कि साल 2024 यानी कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें, और ऐसे में बीजेपी इस समिट के जरिए राजनीतिक लाभ भी लेना चाहती है। विपक्ष को लगता है कि अगर बीजेपी को इसका फायदा होगा तो उन्हें सीधी सी बात है कि नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में वार पलटवार के बीच सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे में अगर निवेश आ रहा है तो उस पर सवाल क्यों, और क्या यह सच नहीं है कि अगर यूपी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो क्या देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद नहीं मिलेगी? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आप सभी निवेशकों का यूपी में स्वागत करता हूँ और यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय पर यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। हर कोई इस राज्य से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन बीते 5-6 वर्षों में यूपी ने अपनी एक अलग ही नई पहचान स्थापित कर ली है। अब यूपी अपने सुशासन से गुड गवर्नेंस के लिए जाना पहचाना जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 60% से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश में होता है। मोबाइल कंपोनेंट की सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूपी में होती है। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों का, एमएसएमईज का एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट है। यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह ये उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर है। किस तरह बीमारू राज्य का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश ने इससे अपने आप को मुक्त किया और किस राज्य के लिए कितना निवेश किया गया है इस इन्वेस्टर्स समिट में। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था। इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वही अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो धरातल पर आने वाले समय पर कितना उतर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। तो यूपी के लखनऊ में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और इस समिट से यूपी सरकार का ये दावा है कि भारी निवेश आएगा और अगर यूपी में भारी निवेश आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यूपी की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और यह सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर यूपी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनका यह दावा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें यूपी की बनानी है और अगर ऐसा होता है तो भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनाने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है और इसी वजह से इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है और तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। ये भी आपको बताएंगे, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपसे हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अश्विनी शाह जी हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा उद्योगपति सुनील गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम एक गंभीर चर्चा इस पूरे मामले को लेकर करने वाले हैं। तो बीजेपी जहां दावा कर रही है कि इस समिट से न केवल प्रदेश को फायदा होगा, न केवल उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, बल्कि इस समिट से देश को भी फायदा होने वाला है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह कहना है कि ये इन्वेस्टर समिट नहीं है बल्कि ये इवेंट समिट है। आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे। जो हमारे तमाम खास मेहमान हैं उनसे आपका हम परिचय करा चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, और हालांकि ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि सवाल जो विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे हैं वो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि ऐसी समिट आपने 2018 में भी की थी और 2018 में आपने दावा यह किया था कि इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जबकि असल जो हकीकत है वो ये है कि सिर्फ 40,000 करोड़ का निवेश आप ला पाए। यानी कि जो आप कहते हैं वो होता नहीं है। 2018 में आपने दावा किया, अब 2023 में भी आप तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये आपके दावे सिर्फ दावे रह जाते हैं। आपका जवाब? ये देखिए अमित जी, ये जो आप कह रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसको सुनने के बाद ये सहज जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि उस भाषण में क्या था, कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा, बीमारू प्रदेश से उठाकर उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ, आगे बढ़ाने की तरफ, हमारे पास श्रम है, हमारे पास युवा है, हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास एयरपोर्ट है, हमारे पास रोड है, वाटरवेज है, सब कुछ है हमारे पास। तो आवश्यकता क्या थी कि ऐसे लोगों को बुलाना जो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ इन्वेस्ट करें। अब आता हूं मैं आपके दूसरे पार्ट पर कि 4,28,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ और लोग भ्रम फैलाते हैं। भ्रम क्या फैलाते हैं कि 40,000 करोड़ का आया। ये गलत है, सरासर गलत। मैं बताता हूं आपको, 49,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चालू हैं।
64,000 करोड़ की 174 प्रक्रिया में है चालू होने की, 174 प्रोजेक्ट जी, और 429 प्रोजेक्ट जो है 86,000 करोड़ की वो अपने कुछ कहीं जमीन के स्तर पे, कहीं और चीजों पर स्तर पर वो फंसे हुए हैं। ये कुल मिलाकर होता है 2 लाख करोड़। और उसमें मैं कुछ बड़ी इसका नाम ले लेता हूं, हीरानंदानी डेटा सेंटर चालू है, ब्रिटानिया फूड प्रोसेसिंग चालू है, ब्रिटिश फूड कंपनी एबी मोरी चालू है, डिक्सन टेक्नोलॉजी चालू है, वान वेलेक्स चालू है, सूर्या ग्लोबल डीओपीटी प्लांट चालू है, मैक सॉफ्टवेयर यूएस की कंपनी है चालू है, एगरेंटा कनाडा की कंपनी चालू है, याजाकी ने 2000 करोड़ का हमारे यहां निवेश किया है। तो ये लोग ये भ्रम फैलाते हैं, उसका कारण है आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम बनने की तरफ जा रहा है। और यही मैं समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, या हालांकि ये सवाल वही जो आप बात कह रहे हैं, यही बात तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। और अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, अखिलेश यादव यही कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं जनता को और जमीनी हकीकत से कोसों दूर है जो आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन भुवन भास्कर जी, सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है, भाई देखिए, अगर हम आपके समय की बात करें तो आपके समय में क्या कुछ इन्वेस्टमेंट आया, ये तो आप ही जवाब इस बात का दे पाएंगे, और वो हमें हालांकि पता है, इस बात का जवाब हमारे पास भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। और हमें यह भी पता है कि सैमसंग और टीसीएस किस तरीके से आपके समय में प्रदेश को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर बैठे थे, तैयार बैठे थे, लेकिन जब ये सरकार आई बीजेपी की, उसके बाद बातचीत हुई, अधिकारियों को बुलाया सीएम योगी ने, उसके बाद बात बनी, और आज अच्छे से दोनों कंपनियां यहां पर चल रही हैं। हो सकता है ये प्रदेश को छोड़ देती। तो सवाल यह है कि सवाल जो आप उठा रहे हैं, सवाल उठाने से बेहतर यह है कि जो माहौल बन रहा है उसकी आप तारीफ करें, लेकिन करेंगे क्या? देखिए, आज मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत अच्छे से सुना, और उन्होंने कहा था कि योगी जी की सरकार से पहले ये उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, और आज उन्होंने, मेरे को लगता है, भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्रियों का भी अपमान करने का काम करा है। तो इससे पहले थे, मैं आपको उनका नाम बताना चाहता हूँ, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, ये 3 लोगों का शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा। क्योंकि योगी जी ने कहा है कि मोदी जी ने कहा है कि योगी जी से पहले यह केवल बीमारू राज्य था। इससे पता चलता है कि उन्हीं की भाषा में कि बीमारू राज्य बनने में उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री के, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनका भी योगदान था उन्हीं की भाषा में। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब वो विपक्ष के नेता की उन्होंने संवैधानिक शपथ ली, उन्होंने कहा कि हम लोग रचनात्मक कार्यों में सहयोग करने का काम करेंगे, और जहाँ पर जनहित से टकराव होगा तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे जी। आज उसी बात को हम कहना चाहते हैं, जो ये पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसा आपका, मेरा, हमारे साई भाई बैठे, अन्य पैनलिस्ट बैठे, ये आम टैक्स पेयर का पैसा है। कहीं ऐसा ना हो जो पिछली बार का जो समिट था, जो कि हवाई साबित हुआ, उसकी तरह ये भी कहीं टैक्स पेयर का पैसा। ठीक है आकाश जी, आपने 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश सरकार का जो कार्यकाल है वो भी आपने देखा। आपने 2017 से लेकर और 2023 तक का, अब तक का जो कार्यकाल है, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल भी आप देख रहे हैं। और मैं आपसे ये नहीं चाह रहा हूं कि आप कोई पॉलिटिकल बात करें, आप कोई पॉलिटिकल बात करेंगे भी नहीं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले में और अब में क्या अंतर आप देख पाते हैं यूपी के अंदर खास तौर पर? जी, मैं करीब 23 मिनट के इंतजार के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जनरल मेरे साथ किया नहीं जाता नेशनल न्यूज चैनल पे, बट अब मैं इतना उम्मीद करूंगा कि आप 2 मिनट तक मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देंगे। हाँ, नहीं, बोलिए आकाश जी, थोड़ा मजबूरी भी होती है, आप समझ सकते हैं। मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में मैंने दोनों अपने प्रिय मित्रों को सुना। आज की तारीख में टाइम बिल्कुल अपॉर्चून है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आए, और एज ए इकोनॉमिस्ट मैं कहना चाहता हूं कि इस समय पूरी पॉसिबिलिटी है यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके रीजन है, रीजन दूंगा, लॉजिक दूंगा, डेटा दूंगा जी। रीजन उसके पीछे यह है कि आज दुनिया में, सारी दुनिया में रिसेशन चल रही है, वहां हिंदुस्तान अकेली कंट्री है जो 7% जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है बड़ी इकोनॉमीज में से जी। और व्यापारी, चाहे यूएस का हो चाहे यूरोप का हो, वो हमेशा वहां इन्वेस्ट करता है जहां ग्रोथ हो। मैं बाकी कंट्रीज का डेटा भी दे देता हूं सभी मित्रों के लिए। यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, 2 क्वार्टर्स तक उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है दुनिया की, लास्ट ईयर
एक क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ मात्र 0.4% रही है। जर्मनी और यूके जो 4th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी जीडीपी ग्रोथ 2023 में नेगेटिव जाने की संभावना है। लबोलबाब यह है कि हिंदुस्तान वो देश है जो आज ग्रोथ दे रहा है। तो सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ साहब को और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि टाइमिंग बहुत अच्छी है समिट की। ये टाइमिंग इतनी अच्छी है कि हिंदुस्तान जो कि टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है, नरेंद्र मोदी जी साहब की गाइडेंस के अंडर, प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस के अंडर आज पैसा यहां पे आएगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा कारण पैसा क्यों आएगा यहां पे, पहले क्या था, चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, बट जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स को जानता है, मैं उसको डेटा दे दूं, चाइना पिछले 3 साल में काफी हद तक कमजोर हुआ है। जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर एक क्वार्टर में चाइना की जीडीपी ग्रोथ मात्र 0.4% रही है, पूरा साल 3% रही है। दिसंबर में हम सब जानते हैं चाइना में किस तरह का कोविड था। उससे पहले चाइना में रियल एस्टेट का क्राइसिस रहा, बैंकिंग क्राइसिस रहा, उससे पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर रही। यानी आज जो पैसा आज से 3 साल या 5 साल पहले चाइना जाता था, वो चाइना नहीं जाएगा, तो हिंदुस्तान आना के लिए ऑब्वियस डेस्टिनेशन है। तो इसलिए ये चीज हमें समझनी होगी कि आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रिजल्ट लाएगा। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, पूरे रिजल्ट आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, यूपी में इसके अंदर बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक चीज बता दूं सभी दर्शकों को, देखिए यूपी के युवा बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इतने टैलेंटेड युवाओं को भी क्या करना पड़ता था आज तक, जॉब्स के लिए कोई मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु जाना पड़ता था या इंडिया से बाहर। अब सबसे बड़ी बात है, इससे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी कि यूपी के यूथ को जॉब मिलेगी। दूसरा इससे क्या है, बहुत सा टैक्स कलेक्शन आएगा यूपी के अंदर, और टैक्स कलेक्शन से क्या होगा, उससे जो हमारे गरीब भाई बहन है यूपी के अंदर, उनके लिए रोटी, कपड़ा, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह की फैसिलिटी जो है हम आ पाएंगे। तो इसलिए इस बार पैसा आएगा, सक्सेसफुल होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज देखिए यहां पे जेवर एयरपोर्ट इस टिकट से बनाया जा रहा है कि 2010 सेकंड और 2024 में फर्स्ट फ्लाइट उड़ जाएगी। और कुछ लास्ट 10 सेकंड में और डेटा दे रहा हूं, 2027 में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 2035 में वी आर एक्सपेक्टेड टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये आकाशंदल.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं, अभी डेटा दे सकता हूं। तो यूपी भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, और हिंदुस्तान की ग्रोथ में यूपी का मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा। जिस भी भाई को कोई शक है, मैं पूरी इज्जत के साथ पूरा डेटा अभी का अभी उन्हें जो है डेटा का सोर्स देने को तैयार हूं। ठीक है, मैं आकाश जी आपके पास फिर से लौटूंगा। सुनील जी, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सीधा सुनील जी के पास चलेंगे और उनसे हम ये बात जानेंगे कि आखिर यूपी में अगर निवेश कर रहे हैं उद्योगपति, तो इसके पीछे वजह क्या है। क्या जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि जो शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर, जिस तरीके से सुरक्षा का माहौल जो बना है, क्या वही इसकी एक सबसे बड़ी वजह है? तो क्या योगी सरकार के सख्त शासन पर निवेशकों का भरोसा है, ये जानेंगे हम। सुनील जी हमारे साथ हैं, उद्योगपति। सुनील गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आज भी हमने देखा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने, और इसके साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी 25,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इस बात का ऐलान किया गया दोनों की ओर से। तो क्या माना जाए, यूपी में अगर निवेश किया जा रहा है तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, जैसे अभी मेरे एक इकोनॉमिक्स भाई ने जो बताया जी, अगर मैं पहले पूरे भारतवर्ष की बात करूंगा कि अगर पूरे भारतवर्ष की बात हम करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो टैलेंट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कोई भी हम जो चीज़ इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है, इंडिया इज़ फुल ऑफ दैट जी। इसके बाद अगर मैं यूपी में आऊँ तो देखिए, यूपी में मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए जो माकूल चीज़ें होती हैं वो प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश में हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अभी तक की सरकारों ने शायद इस दिशा में सोचा नहीं था, और मुझे इस बात को सोचकर बड़ा हर्ष महसूस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो एक सोच दी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरे कंट्री को और स्पेशली यूपी को, वो एक सोच, जब तक आपके अंदर विजन नहीं होगा, सोच नहीं होगी, तब तक वो चीज धरातल पर कैसे आएगी। बिल्कुल सही बात। उनकी यही सोच का परिणाम था। मैं अपने और भाइयों से कुछ हद तक सहमत नहीं हूं। देखिए, आप प्रयास फेल होने के डर से आप प्रयास ना करें, तो इसका मतलब आप प्रयास ही नहीं करेंगे। देखिए, जब लास्ट समिट की बात होती है, वो प्रथम प्रयास था
पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं आजादी के बाद वो सबसे बड़ा प्रयास था। उसमें सक्सेस कितनी भी मिली हो, लेकिन मिली। अब ये दूसरा प्रयास है। मैं सक्सेस की रेशो पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जितनी भी सक्सेस मिलेगी ये पूरी विश्व में, पूरे भारतवर्ष में इसका एक मैसेज जाता है कि आज उत्तर प्रदेश आज इंडस्ट्री को लगाने में सक्षम है, और वो चाहता है, उत्तर प्रदेश चाहता है कि पूरे दुनिया भर की और पूरे भारतवर्ष का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उत्तर प्रदेश में आए। और मुझे इस बात को कहते हुए, अगर एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मैंने बहुत दुनिया देखी है, तकरीबन 40 मुल्कों का मैंने दौरा किया हुआ है अपने ट्रेड और उद्योग के सिलसिले में, लेकिन मैं एक बात को जरूर, जो मेरा विजन कहता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जो, अगर आज हम कहते हैं कि भारत की राजनीतिक राजधानी अगर मुंबई है, तो वो दिन मेरे को बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता है जिस दिन हम ये कहेंगे कि भारतवर्ष की अगर आर्थिक राजधानी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और इसके लिए मैं योगी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और ये बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल समिट हो रहा है, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि आज पूरे विश्व का और पूरे भारतवर्ष के निवेशकों का रुख आज उत्तर प्रदेश की तरफ हुआ है, और ये एक बहुत ही सकारात्मक, मैं इसको पहल मानता हूं। जी नहीं, अब बहुत अच्छी बात आपने की है सुनील जी, बिल्कुल सही बात है, और काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है। बहुत सारी बातें आपने ऐसी की हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब ये कहा जाता है, अभी तक तो यही कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में कहा जाएगा कि देश की आर्थिक राजधानी की जब बात होगी तो हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश हो, और उस दिशा में लगातार सरकार कदम उठा रही है। मैं आपके पास आना चाहूँगा अश्विनी जी, और जिस तरीके से भुवन भास्कर जी जो कह रहे थे, और बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आप ये कहते हैं कि इसके पहले, यानी कि 2017 के पहले बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, तो अब उसमें तो फिर आपकी सरकार भी रही है, ऐसा तो है नहीं बीजेपी की सरकार 2017 के बाद ही बनी है यूपी में। अमित जी एकदम सही बात है। देखिए, पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। आपके पैनल में मैं तो भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ, और जी एक उद्योगपति भाई बैठे हैं और आकाश जी एक अर्थशास्त्री के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज के हुए इस समिट को किस तरीके से भव्य रूप में लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये निवेश आने की बात होगी और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। लेकिन एक भुवन भास्कर जोशी जी जो सपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं न कहीं इनके नेता की और इनकी दोनों लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ये विचलन की स्थिति में आकर कहीं से कुछ आज पहुंचे हुए हैं, कहीं बोल रहे हैं काशी के बाबा के पास, हो सकता है कुछ शाम का टाइम हो, गदौलिया चौराहे पर खड़े होकर बोल रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो स्थिति इस तरीके की हो रही है वो क्यों? वो विचलन में लाने वाले इस देश में दो लोग हैं, योगी जी और माननीय मोदी जी। क्योंकि हर जगह एक एक चीज, और बीमारू राज्य की बात थी, हमारी सरकारें जब से आई आप देखते रहिए कि इन लोगों ने 2017 से सरकारें इनको जो है हम लोगों ने लिया, 2018 में हमने बजट 3.25 लाख करोड़ का पेश किया। उसके पहले ये लोग क्या करते रहे, उसमें चलिए हमारी भी सरकारें रही होंगी, मैं नहीं कहता, लेकिन आज कितने का बजट है? 6.25 लाख करोड़ का बजट। और अमित जी मैं कहना चाहूंगा, आज जो 25 लाख करोड़ का बजट पे ये इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, आप इसको मानकर चलिए कि इसमें आधा भी कार्यान्वित हो जाता है। मैं आधे की बात करता हूँ, उससे नीचे नहीं आता। आकाश जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आकाश जी बस जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। भुवन जी जवाब दीजिए इस बात का। और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, क्या उसका डर भी आपको सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका एडवांटेज बीजेपी ले जाए जल्दी से? अमित जी पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को मान लिया, और हमारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अमित भाई उन्होंने भी मान लिया कि बीमारू राज्य बनाने में इनके 3 मुख्यमंत्रियों का। नहीं, मैंने नहीं माना, मैंने आपका जो सवाल था उनसे जवाब लिया उस बात का। आप मेरे ऊपर मत थोपिए इसको, बोलिए आप। ये तो मैंने थोड़ी बोला है, मोदी जी बोल के गए। मोदी जी ने बोला है कि योगी जी के राज्य से पहले ये बीमारू राज्य था, और 3 इनके मुख्यमंत्री, अगर हमें शाही भाई का याद नहीं तो मैं उनको याद दिला देता हूँ उनके नाम, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री गए, तो निश्चित तौर पर बीमारू राज्य वो लोग भी बना के गए। ठीक है आकाश जी बोलिए। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। आकाश जी आप बोलिए। हाँ। मैं कुछ डेटा फर्दर दे दूं जी। आज की तारीख में under the visionary guidance of our Prime Minister Narendra Modi, as of today, we are the 3rd largest automobile market. E20 का फ्यूल हमने लॉन्च कर दिया है, एथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो आज
प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजनरी गाइडेंस में हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, ये बात आकाशंदर.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कहती है। मैं दुनिया भर के ग्लोबल चैनल्स पे आता हूं और आज की तारीख में ये है, ग्लोबल एजेंसी ने तारीख की है, जब 2022 में दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बड़ी से बड़ी इकोनॉमी लड़ाई हुई थी, तो देयर वाज वन शाइनिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी, दैट वाज इंडिया। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगी और यूपी में क्यों नहीं आएगी? सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, आज मेरे हिसाब से हिंदुस्तान ने परफॉर्म किया है कोरोना रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद। इंडिया हैज शाइनिंग स्टार द ग्लोबल नाउ। तो आई थिंक मनी वुड कम पर व्यापारी, चाहे अमेरिका का हो चाहे यूरोप का हो। मैं सबके साथ टीवी शो करता हूँ और मैं आपको बता दूं व्यापारी की सोच क्या होती है। सुनील जी इस बात को एंडोर्स भी करेंगे, व्यापारी वहां पैसा लगाता है जहां उसे पैसे के रिटर्न आने की उम्मीद होती है। जब यूएस का एक Fortune 500 कंपनी ये देख रही है कि यूपी में निवेशों से रिटर्न आएगी, कंफर्ट ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मिल रहा है, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, तो क्यों नहीं आएगी? वहां जब ग्रोथ नहीं है, यहाँ ग्रोथ ऑफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पैसा यहाँ आएगा। प्लीज बी ऑप्टिमिस्टिक। मेरा ये मानना है कि इस बार पैसा आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। और आज की तारीख में मैंने जो बड़े इन्वेस्टर्स को सुना है सुबह, उसमें से काफी कमिटेड है और काफी ने नंबर्स भी दिए। तो आई थिंक आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि ये समिट डिलीवर करेगा। यूपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी गाइडेंस और योगी आदित्यनाथ साहब का जो ये एफर्ट है डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। और यूपी के अंदर बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, टैक्सेशन आएगी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन रहा है, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूपी में बनेगा। तो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और फिर भी अगर कोई डेटा किसी और मित्र को चाहिए हो तो मैं देने को तैयार हूँ, जिसके बेसिस पे मेरा ये एनालिसिस है कि दिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ठीक है जी, ठीक है आकाश जी। सुनील जी, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल, 10 सेकंड में अगर अपनी बात आप रख पाएं, क्या रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की जो बात सरकार कर रही है, क्या वो भी आपके लिए एक भरोसा बनता है इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक मैंने अभी कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज़ में कोई खामी नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री ख्याली पुलाव बनाने से भी धरातल पर नहीं आती है। हमारे को अपनी जो सरकारी मशीनरी है उसको हमको और चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा, जो कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियां जो हैं उनको वो धरातल पे लेके आ सकें। ये बड़े हर्ष की विषय है कि आज इतने उद्यमी आज उसमें उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए हमारे को सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करना भी अति आवश्यक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। समय इतना ही है, फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है